हेलो जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कि जैसा कि आपको पता ही होगा, मेरा जो डेली रूटीन है वो किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे बनाना होता है सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। क्योंकि परी जाती है स्कूल और परी के पापा जाते हैं अपने काम से, तो दोनों को मुझे ब्रेकफास्ट कराना होता है। उसके बाद दोनों लंच लेके जाते हैं, तो उनके लिए लंच भी रेडी कर कर देना होता है। तो इसलिए मेरा जो दिन सुबह का रूटीन होता है वो किचन से ही स्टार्ट हो जाता है। और मैं चाहकर भी इस रूटीन को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है और मुझे दोनों के लिए करना ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया, आटा भी मैंने गूंद कर रख दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने झाड़ू भी मेरी हो चुकी है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो यहाँ मैं चाय रख दिया बनाने के लिए। उसके बाद मुझे रोटियाँ बनानी है। जो शाम की सब्जी थी, सोया बड़ी मैंने बनाई थी, उसी से हम रोटी खा लेंगे। और जो साग रखा है, मैं साग मतलब कल बनाया था, तो उसी को मैं फ्राई कर दूँगी। तो ये हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो सोया बड़ी थी वो गर्म कर दिया। अब मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ दोनों के लिए। और वैसे भी आज परी के पापा लंच ले जाने के लिए मना कर रहे थे, तो इसलिए मैंने केवल उनके लिए बनाया है। लेकिन परी के लिए एक पराठा बना दिया था स्कूल को ले जाने के लिए। परी को कोई भी सब्जी दे देती हूँ तो वो खाती नहीं है, इस वजह से मैं परी को एक चटपटा सा पराठा बना देती हूँ। उसमें थोड़े से मिर्च मसाले भरकर, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो खा भी लेती है। फ्रेंड्स, वही चीज़ें हमें बच्चों को देनी चाहिए जो बच्चा खुशी खुशी खा लेता है। और यहाँ पर मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूजा नहीं करी थी मैंने आज, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो परी के पापा भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो जिस दिन मेरी पूजा रह जाती है तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, सुबह में इतने ज़्यादा काम रहते हैं, इतना ज़्यादा होच पोच रहता है कि तो कुछ काम रहते हैं, कुछ काम नहीं मतलब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने परी का टिफ़िन भी लगा दिया है और मैं इसकी बोतल में मैं गुनगुना पानी करके रखती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ना अभी मौसम भी ऐसे ही चल रहा है और बच्चों को खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं परी को हमेशा गर्म पानी करके देती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं देती हूँ, गुनगुना सा थोड़ा तेज़ रहता है। और मैं सुबह की रोटी वैसे तो हमारी गाय को जाती है, लेकिन गाय नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ जो भी बंदर वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं रोटी। यहाँ पर मैं परी को सॉक्स बना रही हूँ। परी को मैंने यूनिफॉर्म पहना दिया और उसको शूज़ वगैरह पहना रही थी मैं। और फ्रेंड्स, देखिए सारा काम खुद ही करना होता है, क्योंकि जो हस्बैंड हैं वो अपने काम में, उन्हें भी रेडी होना होता है लंच मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो वो अपने काम में लग जाते हैं और मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ। और मैंने उसका जो टिफ़िन वगैरह है, बोतल वगैरह भी दोनों पैक कर दी हैं। अब परी रेडी हो गई है, अब परी स्कूल जा रही है। देखिए रेडी हो चुका है। परी रेडी हो चुकी है और परी का आधार कार्ड बनवाना था, तो ये मैं जन्म प्रमाण पत्र दे रही थी परी के पापा को। ये भी रेडी हो गए हैं, शूज़ वगैरह पहन रहे हैं हम। और परी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये दोनों चले जाएंगे अपने काम से और उसके बाद मैं जितना भी काम है मेरा, मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी और फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। फ्रेंड्स, देखिए इनके जाने के बाद ये विंडो मतलब जो कवर्ट कैसे खुली हुई हैं, कपड़े भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, बर्तन भी ऐसे पड़े हैं। मतलब फ्रेंड्स, सुबह सुबह में इतना ज़्यादा होता है कि सब सारी चीज़ें ऐसी फैल जाती हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है सारी चीज़ों को समेटना, और समेटने के बाद खुद से मैं ब्रेकफास्ट करना, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मेरे बर्तन वगैरह रह जाते हैं वो कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा 11 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि उनके घर वाले कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो उनके सास ससुर सपोर्ट करते हैं। वो पढ़ना चाहती है और ना ही उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। वो पढ़ना चाहती है, लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो नहीं कर पाती हैं। और लेकिन उनकी बहुत इच्छा है कि वो पढ़े, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो वो तो परेशान होती हैं, वो उनका बहुत मन है पढ़ाई करने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, देखिए कि आपकी पढ़ाई से किसी को कोई भी बेनिफिट तो उन लोगों को होगा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अपने पैरों पर खड़ी हो या ना हो। और ना ही वो आप लोग आपका सपोर्ट करने वाले, जैसे कि आप बता ही रही हैं कि आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, सभी के साथ ऐसा ही होता है, शुरू में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप एक जिद और जुनून होता है ना आप करने का, तो आप अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हो। और घर के भी काम, देखिए उनके अभी छोटा बच्चा भी है, उन्होंने जैसे कि बताया कि देखिए अगर आपको करना है ना सच में, तो आप जैसे भी करके
तो 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी है करके निकालिए उसको और अपनी स्टडी में लगाइए। एक बार नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप इस बार ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आप अभी से अपना बेस तैयार करके चलिए और एक ना दिन आप ज़रूर कर ले जाएंगी। वैकेंसी आती रहती है, आप किसी भी चीज़ में ट्राई कर सकती हैं। अपनी तैयारी को जारी रखिए और आप एक दिन ज़रूर पक्का कर ले जाएंगी अगर आपके अंदर इतना जुनून है करने का। और देखिए, शुरू में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और जो हाउसवाइफ होती हैं उनको घर के सारे कामकाज, अपने बच्चों को देखना, सारा सब कुछ करना खुद से ही करती हैं वो। मुश्किल से कुछ ही हस्बैंड होते होंगे या कुछ ही ससुराल वाले होते होंगे जो मतलब इस तरीके से मतलब सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि उनको तो क्या होता है कि अपना सारा सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। आप अपने पैरों पर खड़े हो ना हो किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। आप अपने पैरों पर अगर खड़ी होना चाहती है, आपके अंदर जुनून है, तो आप ज़रूर कर ले जाएंगी। आपको अगर एक दिन में 1 घंटा भी मिल रहा है ना, तो आप रेगुलरिटी बनाइए और 1 घंटा ही मिला था उसमें पढ़ने बैठ जाइए। आपको कुछ तो समझ में आएगा। आप जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके पास, कम से कम आप 1 घंटा उन लोगों से तो बची रहेंगी कम से कम। अगर आपका इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखिए और आपका दिमाग जब पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा तो आप देखना एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगी। लेकिन एक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले उसका माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आपका मन अच्छे से पढ़ाई लिखाई में लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगी और ये 1 या 2 साल के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जब आप अपने किसी भी गोल को इस तरीके से सेट करते हो, एक माहौल बना के चलते हो। और सबसे अच्छी फ्रेंड्स, अगर आप बुक्स के साथ अपनी दोस्ती करते हो ना, सबसे अच्छी एक क्या बात होती है फ्रेंड्स, आप ना निगेटिविटी से बचे रहते हो। जो आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचे रहते हो, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो तो आपका दिमाग पॉजिटिव बना रहता है। अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने माइंड में डालते हो तो आपके दिमाग में कभी निगेटिव बातें नहीं आएगी, निगेटिव लोगों से भी दूर रहोगे आप। और एक बात और बोलूँ फ्रेंड्स, आप ना फ़ोन कॉल्स से थोड़ा दूर रहिए। अगर आप कहीं से फ़ोन वोन भी आ रहा है तो आप लोग ना थोड़ा कम ही बातें करिए फ़ोन पर, अपना दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाइए। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा लेट मैं जा रही हूँ परी को लेने के लिए। वैसे 2 बजे मैं निकल जाती हूँ। तो देखिए, अब मैं परी को भी लेके आ गई हूँ। दोनों ये नीचे जो आंटी रहती है उनका बेटा है, इधर देखो, तो दोनों जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं स्कूल से। परू और परू स्कूल से आ गया और अभी भी स्कूल से आ गया है। साइड हो जाओ, साइड हो पहले। हाँ। चलो रे बाबा, चलो। अरे बाबा चलो ना, आप तो कहाँ पर चढ़ते रहते हो। हंसी आ रही है, हैं? तो देखो, देखो कैसा, दिखाओ कैसे लग रहा है, घूम के दिखाओ एक बार। ये परू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है भैया। बाल ठीक करो ये। बस खाना ले आऊं आपके लिए, ठीक है। आप इतने क्या करोगे, काका देखोगे? चलो, कोई बात नहीं, नीचे बैठ के देखना आप, मैट पे बैठ के देखना, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं परी को स्कूल से ले आई हूँ। अब मैं परी को लंच कराकर थोड़ी देर इसके साथ मस्ती की और मस्ती करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाऊंगी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने गैस सिम कर दी, इसलिए हमारा खाना पीना भी होगा और गैस और दूध भी मेरा पक चुका है। नहीं तो मेरा दूध हमेशा ही उबलता था। और यहाँ जिसको अभी हमें लेके आई थी, नीचे जो परी की आंटी रहती है, उनके बेटे का बर्थडे था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी इन लोगों ने, मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये बर्थडे बॉय है जिसे मैं भी स्कूल से लाई हूँ। और यहाँ फ्रेंड्स, हम एक शादी में गए थे, तो यहाँ पर मैं रेडी हुई थी, तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। यहाँ मैं आपको अपना आई शेडो दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि ना कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं जो इतने अच्छे से कैप्चर कर पाए। और फ्रेंड देखिए, यहाँ रात का 10:15 के आसपास का टाइम हो रखा है। और हमारी मैडम को देखिए, मैडम जी क्या कर रही है। दोनों पापा बेटी मिलकर डांस कर रहे थे
और मैडम जी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए परी को ना मतलब देवी की तरह, जैसे देवी होती है ना इस तरीके से करती है ये कि हम वैसे जब परी सुबह सुबह हम जब उठते थे तो परी के हम पैर छूते थे, तो परी सोचती थी मैं एक देवी हूँ। वैसे लड़की लक्ष्मी होती है, एक देवी के रूप में होती है, तो परी ना हमेशा इस तरीके से हाथ करती है। तो और फ्रेंड्स वैसे भी परी ना नवरात्रों में हुई थी, नवरात्रों की सप्तमी में, जिस दिन काली देवी का व्रत होता है, चामुंडा देवी का, तो इस वजह से हम परी को साक्षात देवी ही मानते हैं। और यहाँ मैडम के डांस चल रहा है। और फ्रेंड्स इसलिए भी डरती हैं पढ़ाई लिखाई करने से कि अगर हमारी उम्र हो गई 30+ हो गई है, अब हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इस वजह से भी कुछ जो हाउस वाइफ हैं वो कुछ नया नहीं करना ट्राई करना चाहती हैं। वो सोचती हैं हाउस वाइफ हैं, खाना बना रहे हैं, बस ज़िंदगी कट रही है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात बोलिए, अगर आप सच में आपको करने का मन है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। आप गूंगे और बहरे बन जाइए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना तो कोई रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, ना ही उनकी सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप बस अपनी पढ़ाई को करिए। और फ्रेंड्स आपको किसी भी वजह से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताया करिएगा कि आप कहाँ से हो और आपको कितना अच्छा लगता है मेरी वीडियोज़ देखना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।